So, uncontrolled half wave rectifier with RE load. So first of all, what is rectifier? तो रेक्टिफायर क्या है? The process of conversion of alternating input voltage into the direct output voltage is known as rectification. So rectification is a process through which we can convert alternating input voltage into the direct output voltage, and the device used to convert the AC power to DC power is known as rectifier. तो रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज को डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर जो डिवाइस यूज होती है वो हमारी रेक्टिफायर है. सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस used to convert the AC power to DC power. A diode rectifier provides the uncontrolled output voltage. So uncontrolled output voltage हमको मिलता है अगर हम एक डायोड रेक्टिफायर यूज करते हैं. अगर आप एक डायोड रेक्टिफायर यूज करोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा अनकंट्रोल्ड आउटपुट होगा. नाउ अनकंट्रोल्ड सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर. तो यहां पर हम एक ही डायोड यूज करेंगे, इसलिए जो वेव पैटर्न मिलेगा आउटपुट के अंदर वो हमारा हाफ वेव होगा, और क्योंकि डायोड यूज किया है इसलिए अनकंट्रोल्ड सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और इनपुट के अंदर हमने एक सिंगल फेज पावर सप्लाई लगाई है. सो दिस विल प्रोवाइड द अनकंट्रोल्ड सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर. In our previous session, we have discussed about rectifier with resistive load, rectifier with inductive load, and rectifier with capacitive load. तो ये तीनों हमने हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे. Here we will discuss about rectifier with RE load. So uncontrolled half wave rectifier with RE load. It means here in load we use a resistance and a battery. तो लोड के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है. सो दिस इज आवर रेक्टिफायर विथ RE लोड. So RE load. This is our circuit diagram. Here we have a switch, a diode, and in load we have a resistor and a battery. तो लोड के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है और एक बैटरी लगाई है. सो दिस इज आवर रेक्टिफायर विथ RE लोड. और इनपुट में हमने एक सिंगल फेज पावर सप्लाई दी है. दिस इज आवर अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज. सो Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और साइनोसॉइडल वेव है इसका मतलब वेव हमारी या तो साइन की फॉर्म में होगी या फिर कोसाइन की फॉर्म में होगी. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम of a single phase half wave rectifier with load resistance R and a load counter EMF E.
when switch S is closed at omega t equal to 0. So जैसे ही हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर इस स्विच को क्लोज करते हैं, तो जैसे स्विच को क्लोज करोगे तो ये जो डायोड है ये हमारा कंडक्ट होना चाहिए, मीन्स ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। पर क्योंकि आपने यहां पर एक बैटरी भी लगाई है, इसलिए जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, this diode will not conduct because it will be in reverse bias. So when switch S is closed at omega t equal to 0, so omega t equal to 0 पर जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो, the diode would not conduct because Vs is equal to 0. So the diode is in reverse bias condition. तो स्विच एस को ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर अगर हम क्लोज करते हैं, तो क्योंकि इनपुट वोल्टेज अभी भी हमारा 0 है, इनिशियली 0 होगा और जैसे जैसे टाइम पास होगा Vs की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो इनिशियली Vs इज इक्वल टू 0, सो द डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, सो इट विल नॉट कंडक्ट। तो डायोड रिवर्स बायस में होने के कारण ये कंडक्ट नहीं होगा और आउटपुट में हमको कोई भी वोल्टेज या करंट नहीं मिलेगी। द डायोड वुड नॉट कंडक्ट अंटिल Vs इज इक्वल टू E। अब ये जो डायोड है ये तब तक कंडक्ट नहीं होगा, ये तब तक रिवर्स बायस से बाहर नहीं आएगा जब तक कि Vs की वैल्यू इस बैटरी के EMF के इक्वल नहीं हो जाती। सो द डायोड वुड नॉट कंडक्ट अंटिल Vs इज इक्वल टू E। जब तक Vs इक्वल टू E नहीं आ जाता तब तक डायोड हमारा कंडक्ट नहीं होगा, बिकॉज अप टू दिस कंडीशन डायोड विल बी इन द रिवर्स बायस कंडीशन। क्योंकि इस कंडीशन तक आने तक डायोड हमारा रिवर्स बायस की स्टेज में होगा। लेट एट ओमेगा टी इक्वल टू θ1, टाइम हमारा पास हो रहा है, टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और हम ये मान रहे हैं कि जब फेज हमारा ओमेगा टी θ1 के इक्वल आ जाता है, उस केस में Vs की वैल्यू E के इक्वल हो जाती है। तो जैसे ही Vs इक्वल टू E हो जाएगा, हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आ जाएगा और ये हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो लेट एट ओमेगा टी इक्वल टू θ1, Vm sin θ1 is equal to E. So the diode comes into the condition of forward biased and hence it will conduct. So omega t equal to θ1 पर Vm sin θ1 is equal to E हो जाता है। सो इस कंडीशन में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आ जाता है और जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आएगा, ये हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। दिस एंगल θ1 इज नोन एज टर्न ऑन एंगल, क्योंकि θ1 पर डायोड हमारा ऑन हो गया है, क्योंकि डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस की कंडीशन मिल गई है। सो θ1 जो एंगल है ये हमारा टर्न ऑन एंगल होगा। नाउ टर्न ऑन एंगल θ1 हमको निकालना है। सो Vm sin θ1 इज इक्वल टू E। सो sin θ1 इज इक्वल टू E बाई V। ये टर्न ऑन एंगल की वैल्यू हमको मिलेगी। θ1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स E अपॉन Vm।
नाउ दिस इज आवर वेव पैटर्न। ये हमारा वेव पैटर्न है। ये इनपुट सिग्नल को शो कर रहा है एंड इनपुट सिग्नल है हमारा Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। टर्न ऑन एंगल हमने निकाला है θ1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स E अपॉन Vm। तो जैसे ही θ1 की कंडीशन आ जाती है या टर्न ऑन एंगल आ जाता है, डायोड हमारा कंडक्ट होगा और डायोड कंडक्ट होगा इसका मतलब आउटपुट के अंदर हमको करंट मिलेगी। तो θ1 पर हमको आउटपुट में करंट मिलनी स्टार्ट होती है। अब इस वेव पैटर्न से क्लियर है कि जैसे ही पाई माइनस θ1 आ जाता है उसके बाद में Vs की वैल्यू E से कम हो जाती है और जैसे ही Vs लेस देन E होगा डायोड वापस हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन में आ जाएगा और डायोड रिवर्स बायस की कंडीशन में आएगा इसलिए आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। सो द कंडक्शन पीरियड ऑफ डायोड इज फ्रॉम θ1 टू पाई माइनस θ1। सो θ1 से पाई माइनस θ1 तक डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होगा। तो इसका कंडक्शन पीरियड ओमेगा टी इज इक्वल टू θ1 टू ओमेगा टी इक्वल टू पाई माइनस θ1 होगा। इट इज क्लियर फ्रॉम वेव पैटर्न दैट द डायोड विल कंडक्ट फ्रॉम θ1 टू पाई माइनस θ1। तो इस वेव पैटर्न से क्लियर है कि डायोड हमारा θ1 से पाई माइनस θ1 ड्यूरेशन तक कंडक्शन स्टेट में होगा या कंडक्ट होगा। नाउ द कंडक्शन पीरियड ऑफ डायोड। सो डायोड का जो कंडक्शन पीरियड है वो क्या होगा, पाई माइनस θ1 माइनस θ1, क्योंकि θ1 से पाई माइनस θ1 तक वो कंडक्ट हो रहा है। सो कंडक्शन पीरियड विल बी पाई माइनस θ1 माइनस θ1 एंड दिस विल बी पाई माइनस 2θ1। सो पाई माइनस ट्वाइस θ1 will be the conduction period of diode. The voltage equation during this period, कौन सा पीरियड, θ1 से लेके पाई माइनस θ1 तक, अगर हम वोल्टेज इक्वेशन लिखें तो वो क्या आएगी, ये हमारे सर्किट डायग्राम था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। सो Vs इज इक्वल टू E प्लस आई नॉट आर, क्योंकि सर्किट में हम करंट आई नॉट मान रहे हैं। सो Vs इज इक्वल टू E प्लस आई नॉट आर और E प्लस वी आर एंड Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। So Vm sin omega t is equal to E plus I naught R। और ये जो इक्वेशन है यहां से हम I naught की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो I naught क्या आ जाएगा यहां से, I naught इज इक्वल टू Vm sin omega t माइनस E डिवाइडेड बाय R। So I naught is equal to Vm sin omega t minus E divided by R. So this will be the value of load current. So instantaneous value of load current means the load current at any time t will be I naught is equal to Vm sin omega t
minus E divided by R. Now, the average value of load current. So load current की एवरेज वैल्यू हमको निकालनी है. एवरेज वैल्यू को हमने कैपिटल I नॉट बोला है. पूरे साइकिल की हम बात कर रहे हैं. इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में करंट की जो भी वैल्यू होगी उन सबको हमको ऐड करना है एंड 0 से 2 पाई ड्यूरेशन से डिवाइड करना है. मीन्स 2 पाई से डिवाइड करना है. So I naught is equal to 1 upon 2 pi integration 0 to 2 pi I naught d omega t. But I naught is equal to Vm sin omega t minus E divided by R. So ये जो I naught है, इस I naught की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो और ये जो करंट है ये आपको केवल उस कंडीशन में मिलेगी जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा या डायोड कंडक्शन पीरियड में होगा. एंड डायोड इज इन कंडक्शन स्टेट फ्रॉम ओमेगा टी इज इक्वल टू θ1 टू पाई माइनस θ1. सो डायोड केवल θ1 से पाई माइनस θ1 फेज एंगल तक कंडक्शन स्टेट में है. सो आई नॉट की वैल्यू केवल θ1 से पाई माइनस θ1 ड्यूरेशन में मिलेगी और उसके बाद में कोई करंट नहीं मिलेगी. इसका मतलब ये जो हमारी लिमिट है ये हमारी θ1 से पाई माइनस θ1 हो जाएगी क्योंकि इसके अलावा बाकी ड्यूरेशन के अंदर आई नॉट हमारा 0 है. So, I naught is equal to 1 upon 2 pi r integration θ1 to pi minus θ1 Vm sin omega t minus E d omega t. क्योंकि यहां पर हमने I naught की वैल्यू Vm sin omega t minus E upon r रख दी है. अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है. लिमिट हमारे पास में θ1 से पाई माइनस θ1 है. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई r. ये एज इट इज लिख दिया है. Vm इज कांस्टेंट सो Vm एज इट इज पुट किया एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी विल बी माइनस कॉस ओमेगा टी. सो इसको हमने माइनस कॉस ओमेगा टी पुट कर दिया है. माइनस ई एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी एंड लिमिट 1 टू पाई माइनस θ1. नाउ लिमिट हम पुट करते हैं. सो 1 अपॉन 2 पाई आर एज इट इज, Vm एज इट इज. इस नेगेटिव को कंसिडर करने के लिए यहां पर हम लोअर लिमिट पहले ले लेते हैं एंड देन अपर लिमिट हम यूज करेंगे. सो cos θ1 माइनस कॉस पाई माइनस θ1 माइनस ई और इस ओमेगा टी के लिए लिमिट पाई माइनस θ1 पहले और फिर θ1. सो माइनस ई इंटू पाई माइनस θ1 माइनस θ1. नाउ पाई माइनस θ1 माइनस θ1 विल बी पाई माइनस ट्वाइस θ1. सो ये हमारा पाई माइनस 2 θ1 हो जाएगा और cos पाई माइनस θ1 होता है माइनस कॉस θ1. सो ये माइनस कॉस θ1 और बाहर माइनस है. सो माइनस ऑफ माइनस कॉस θ1 विल बी cos θ1. सो cos θ1
plus cos theta 1 will be twice cos theta 1. So ये हमारा twice cos theta 1 और ये pi minus twice theta 1. So the average value of load current will be I naught is equal to 1 upon 2 pi r into twice Vm cos theta 1 minus E pi minus twice theta 1. Now the RMS value of load current. तो लोड करंट की RMS वैल्यू निकालनी है, तो पहले करंट का स्क्वायर करोगे, फिर मीन लोगे और लास्ट में हम इसका रूट निकाल देंगे. So RMS value of load current will be I naught R is equal to या IOR is equal to 1 upon 2 pi integration 0 to 2 pi I naught square d omega t and whole power half. So I naught R is equal to square root of 1 upon 2 pi 0 to 2 pi I naught square d omega t. But I naught is equal to Vm sin omega t minus E upon R. So I naught की जगह हम Vm sin omega t minus E upon R रखेंगे और लिमिट हमारी 0 से 2 पाई थी, ये चेंज होकर थीटा 1 से पाई माइनस थीटा 1 आ जाएगी, बिकॉज द डायोड विल कंडक्ट ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो डायोड केवल थीटा 1 से पाई माइनस थीटा 1 ड्यूरेशन में फॉरवर्ड बायस है और इस ड्यूरेशन में वो कंडक्ट हो रहा है, इसलिए लिमिट हमने थीटा 1 से पाई माइनस थीटा 1 रख दी है. अब होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 1 एंड Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस Vm ई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. तो इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन इस इंटरवल में अगर हम करें तो क्या जाएगा, पहले हम इसका कर देते हैं फिर हम इसका करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. सो इंटीग्रेशन थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी हम कर रहे हैं. सो इस 2 को बाहर ले लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी एंड कॉस 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2. सो दिस विल बी 1 by 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 एंड लिमिट थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 1. अब हम क्या करते हैं, पहले इस ओमेगा टी की जगह पाई माइनस थीटा 1 रखोगे और फिर ओमेगा टी की जगह आप थीटा 1 रखोगे. सो पाई माइनस थीटा 1 विल बी पाई माइनस 2 थीटा 1. सो ये हमारा बन गया है पाई माइनस
टू थीटा वन, इस टू को हमने एज इट इज छोड़ दिया है। अब ओमेगा टी की जगह पहले पाई माइनस थीटा वन रखो और फिर ओमेगा टी की जगह थीटा वन रखो। सो साइन टू पाई माइनस थीटा वन माइनस साइन टू थीटा वन। अब ये क्या हो जाएगा, साइन टू पाई माइनस टू थीटा वन माइनस साइन टू थीटा वन, because sin 2 pi minus theta is minus sin theta. So minus sin 2 theta minus sin 2 theta is minus 2 sin 2 theta. तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2, और बाहर माइनस है, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2 थीटा वन प्लस साइन 2 थीटा वन, और नीचे ये जो 2 है सो अपॉन 2 एज इट इज। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट के अंदर इसकी वैल्यू मीन्स इंटीग्रेशन थीटा वन टू पाई माइनस थीटा वन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी विल बी पाई माइनस टू थीटा वन प्लस साइन टू थीटा वन अपॉन टू, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। सो इंटीग्रेशन थीटा वन टू पाई माइनस थीटा वन साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस ओमेगा टी थीटा वन टू पाई माइनस थीटा वन, और इस नेगेटिव साइन की वजह से इस थीटा वन को आप पहले ले लो और इसके बाद में पाई माइनस थीटा वन लेना। सो दिस विल बी cos theta 1 minus cos pi minus theta 1, but cos pi minus theta 1 will be minus cos theta 1. So ये नेगेटिव और यहां से माइनस cos theta 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो cos theta 1 plus cos theta 1 will be twice cos theta 1. So integration of sin omega t d omega t will be twice cos theta 1, and ये अभी हमने निकाला था, इसकी वैल्यू थी पाई माइनस टू थीटा वन प्लस साइन टू थीटा वन अपॉन टू। सो इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह ट्वाइस कॉस थीटा वन रख दो, एंड Vm होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2Vs। सो Vm की जगह रूट 2Vs रख देते हैं। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। Vm को हमने रूट 2Vs रखा है और इसका स्क्वायर करना है, सो रूट 2Vs होल स्क्वायर, और ये हमारे पास में आ गया था पाई माइनस टू थीटा वन प्लस साइन टू थीटा वन अपॉन टू। तो ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी है, और ई स्क्वायर अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओमेगा टी आएगा, और लिमिट हमारे पास में थीटा वन टू पाई माइनस थीटा वन, तो ओमेगा टी की जगह पहले पाई माइनस थीटा वन रखेंगे एंड देन ओमेगा टी की जगह हम थीटा वन रखेंगे। सो ई स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट पाई माइनस थीटा वन विल बी ई स्क्वायर पाई माइनस ट्वाइस थीटा वन।
अब इसकी बात करते हैं। सो ट्वाइस VME, और इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला है ट्वाइस cos θ1, तो ये बन जाएगा ट्वाइस VME इंटू 2 cos θ1, दैट इज 4 VME cos θ1. So RMS value of load current will be given by this equation. अब क्या होगा, ये जो √2 VS स्क्वायर है ये हो जाएगा ट्वाइस VS स्क्वायर, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो VS स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, तो VS स्क्वायर को पाई माइनस 2 θ1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस E स्क्वायर पाई माइनस 2 θ1, तो VS स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें और इसमें हमने पाई माइनस 2 θ1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा VS स्क्वायर प्लस E स्क्वायर. सो 1/2 पाई R स्क्वायर VS स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इंटू पाई माइनस 2 θ1. अब ये जो 2 VS स्क्वायर है उसको आप इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो यहां पर बच जाएगा VS स्क्वायर साइन 2 θ1, और ये क्वांटिटी एज इट इज. सो RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट विल बी 1/2 पाई R स्क्वायर VS स्क्वायर प्लस E स्क्वायर पाई माइनस 2 θ1 प्लस VS स्क्वायर साइन 2 θ1 माइनस 4 VME cos θ1 एंड होल पावर हाफ. तो ये वैल्यू हमको लोड करंट की RMS वैल्यू मिल जाएगी. नाउ पावर डिलीवर्ड टू लोड, तो लोड को कितनी पावर डिलीवर हो रही है उसकी बात करें तो यह आ जाएगा PL इज इक्वल टू EI0 प्लस IOR स्क्वायर इंटू R, क्योंकि बैटरी में से करंट I0 फ्लो रही है, एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो हम RMS वैल्यू लेंगे, P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है. सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर IOR स्क्वायर इंटू R, और बैटरी के अक्रॉस अगर ले रहे हो तो P इक्वल टू V इंटू I से हमने निकाला है E इंटू I0. नाउ इनपुट पावर फैक्टर या सप्लाई पावर फैक्टर. इनपुट पावर फैक्टर इज पावर डिलीवर्ड टू लोड डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्ट एम्पियर, एंड पावर डिलीवर्ड टू लोड ये हमने निकाल दिया है EI0 प्लस IOR स्क्वायर इंटू R, एंड इनपुट वोल्ट एम्पियर पहले भी हमने लिया था, सो VS इंटू IOR. तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल थी उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज था उसको हमने VS बोला था. सो इनपुट पावर फैक्टर EI0 इंटू IOR स्क्वायर R divided by VS into IOR. So this is our input power factor. अब ये हमारा वेव पैटर्न, ये इनपुट वेव, दिस इज आवर वेव पैटर्न ऑफ लोड करंट. सो लोड करंट का वेव पैटर्न हमको ये मिल रहा है. अगर डायोड की बात करें तो ये हमारे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, VD इक्वल टू माइनस E. इस ग्राफ से क्लियर है कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज माइनस E है. एट ओमेगा टी इक्वल टू θ1 VD इक्वल टू 0.
सो एट ओमेगा टी इक्वल टू थीटा 1 वी डी इक्वल टू 0, क्योंकि डायोड हमारा कंडक्ट हो रहा है और कंडक्शन ड्यूरेशन में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 होता है। सो थीटा 1 से लेके पाई माइनस थीटा 1 तक डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 रहेगा। सो दिस इज the voltage across diode during its conduction period, and it will be 0. So during conduction period of diode, Vd is equal to 0, and at 3 pi by 2 Vd is equal to minus E plus Vm. So at omega t equal to 3 pi by 2 Vs is equal to minus Vm and Vd is equal to minus Vm plus E। सिर्फ पूरे वेव पैटर्न में क्लियर है कि ओमेगा टी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू Vm प्लस E है, और ये हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन है। और रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, वो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। सो पीक इनवर्स वोल्टेज of diode will be Vm plus E. So peak inverse voltage of diode is Vm plus E. So this will be peak inverse voltage of diode. तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने अनकंट्रोल्ड सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर ई लोड डिस्कस किया है, और उसके अंदर हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट, इनपुट पावर फैक्टर एंड पावर डिलीवर्ड टू लोड निकाला है। सो गुड बाय।